क्या यह लड़का सच में एक नया इतिहास लिखेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ द नोवेल वर्ल्ड में। इस भाग में आदित्य को अपने टीचर रणधीर की निस्वार्थ भावना का एहसास होगा। वह मिली हुई नई शक्ति से पूरी लगन के साथ अभ्यास करेगा, लेकिन जल्द ही फिर से संसाधनों की कमी का सामना करेगा। तभी उसके पुराने परिचित वरुण उसे एक नया अवसर देंगे, जो उसके सामने एक उम्मीद की किरण बनकर आएगा। यह आदित्य शर्मा ने रणधीर द्वारा दी गई पहले दर्जे की प्राण शक्ति वटी की बोतल को देखा। कुछ हैरान होते हुए रणधीर ने सहज होने का दिखावा करते हुए प्राण शक्ति वटी आदित्य शर्मा को दी और फिर अपना हाथ हिलाते हुए कहा, एलीट क्लास के छात्रों को हर महीने 10,000 संघ की सब्सिडी मिलती है। तुम्हारी इस महीने की सब्सिडी आ गई है और पहले दर्जे की प्राण शक्ति वटी की यह बोतल तुम्हारी सब्सिडी है। आदित्य शर्मा ने प्राण शक्ति वटी ली और कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया। आदित्य शर्मा अच्छी तरह जानता था कि पहले दर्जे की प्राण शक्ति वटी की एक बोतल, जिसमें 10 यंत्र होते हैं, अगर बाजार की कीमत में बदला जाए तो कम से कम 20,000 संघ की होगी, और यह तेजस पर शांति की शर्त पर था, वरना कीमत बहुत ज्यादा होगी। एलीट क्लास के लिए हर महीने 10,000 संघ की सब्सिडी होने पर भी शायद आदित्य शर्मा के विचारों को समझते हुए रणधीर ने हल्के से कहा, चिंता मत करो, आखिरकार मैं एक तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। स्वाभाविक रूप से मेरे पास मेरे तरीके हैं और यह इस महीने की तुम्हारी सब्सिडी है। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे पास अब ज्यादा कल्टीवेशन संसाधन नहीं बचे होंगे, इसलिए मैंने तुम्हारी सब्सिडी को इसके लिए बदलने की हिम्मत की। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? रणधीर की बातें सुनकर आदित्य शर्मा एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर भी रणधीर से प्राण शक्ति वटी स्वीकार कर ली और फिर गंभीरता से उनके सामने झुक गया। धन्यवाद टीचर रणधीर। यह देखकर रणधीर ने आदित्य शर्मा को जाने का इशारा किया। भले ही आदित्य शर्मा कुछ कहना चाहता था, लेकिन रणधीर ने पहले ही उसे जाने का इशारा कर दिया था, इसलिए वह उस विचार के साथ ही वहां से चला गया। आदित्य शर्मा के जाने के बाद रणधीर ने एक हाथ से अपनी छाती पकड़ी, जिससे दर्द भरा हावभाव दिखाई दिया। चुप, 10,000 संघ बस चले गए। कोई खास तरीके नहीं थे, महासंघ में संसाधन कम थे। एक तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर भी रणधीर उन्हें ज्यादा सस्ता नहीं पा सकते थे। बचे हुए 10,000 में से लगभग पूरा रणधीर ने अपनी जेब से सब्सिडी दी थी। जैसे ही आदित्य शर्मा रणधीर के ऑफिस से निकला, वह रुका और रणधीर ने जो पहले दर्जे की प्राण शक्ति वटी की बोतल उसे दी थी, उसे निकाला और काफी देर तक सोचता रहा। आदित्य शर्मा मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि रणधीर की पिछली बातें सिर्फ एक बहाना थी। फिलहाल वह सिर्फ एक पहले दर्जे का प्राण शक्ति रैंक का मार्शल आर्टिस्ट था, जो रणधीर की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। वह बस इस एहसान को अपने दिमाग में रख सकता था और जब उसमें ताकत आएगी तब इसे चुकाएगा। यह समझकर आदित्य शर्मा आखिरकार घर चला गया। आज शुक्रवार था, अगले 2 दिन सप्ताहांत थे, इसलिए उसे स्कूल नहीं जाना था और वह अपनी मर्जी से समय का इस्तेमाल कर सकता था। आदित्य शर्मा घर गया, बोतल खोली, एक पहले दर्जे की प्राण शक्ति वटी ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। शायद पिछले अनुभव की वजह से आदित्य शर्मा की पहले दर्जे की प्राण शक्ति वटी को शुद्ध करने की दक्षता में सुधार हुआ। आयु मुद्रा में उसके कौशल के साथ, जो पहले ही दूसरे दर्जे में 30 से ज्यादा अंकों पर था, शुद्धिकरण की प्रक्रिया असाधारण रूप से तेज थी। केवल शुक्रवार की रात और पूरे शनिवार में आदित्य शर्मा ने पहले दर्जे की प्राण शक्ति वटी की पूरी बोतल खत्म कर दी थी। लिविंग रूम में खड़ा, अपनी कमीज उतारी हुई, अच्छे से बने हुए मसल्स दिखाते हुए, पसीने की बूंदें आदित्य शर्मा की त्वचा पर थी क्योंकि उसने बदबूदार हवा की एक लंबी सांस बाहर छोड़ी। पहले दर्जे की प्राण शक्ति वटी की यह बोतल पूरी तरह से खत्म हो गई है और मेरे पास फिर से कोई संसाधन नहीं है। आदित्य शर्मा ने लाचारी से सिर हिलाया और फिर एक विचार के साथ सिस्टम पैनल खोला। नाम आदित्य शर्मा, पेशा मार्शल आर्टिस्ट, रैंक प्राण शक्ति रैंक 23/100, आयु मुद्रा 32/100, ALV2 पंचतत्व प्रहार 20/100, ALV1। शुक्रवार को रणधीर के मार्गदर्शन के साथ आयु मुद्रा और पंचतत्व प्रहार में प्रगति तेज थी, लेकिन शनिवार को
जब आदित्य शर्मा ने अकेले अभ्यास किया तो दोनों में कौशल सिर्फ थोड़ा बढ़ा। पंचतत्व प्रहार तो ठीक है, आयु मुद्रा में दूसरे दर्जे तक पहुंचने के बाद अकेले अभ्यास से कौशल धीरे धीरे बढ़ता है। यह उतना तेज नहीं है जितना तब था जब टीचर रणधीर मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। पैनल पर नजर डालने के बाद आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और खाली शीशे की बोतल को देखा। एक कड़वी मुस्कान दिखाई। एक ट्रांसेंडेंट का रास्ता बहुत ज्यादा संसाधन इस्तेमाल करता है। यांत्रिक बदलावों में बहुत ज्यादा निवेश करने वालों की तो बात ही नहीं है। यहाँ तक कि तथाकथित संसाधन कम मार्शल आर्टिस्ट भी मेरे जैसे किसी के लिए बहुत ज्यादा हैं, और यह तब है जब मैं एलीट क्लास में हूँ। यह मुश्किल है, एक पैसा एक हीरो को रोक देता है। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी होगी, भले ही यह थका देने वाला हो। कल्टीवेशन संसाधन खरीदने के लिए काफी संघर्ष कमाने से मुझे जल्दी मजबूत होने में मदद मिलेगी। आदित्य शर्मा ने यह कहा और अपने कमरे में गया, अपना संचार भुजाबंद खोलने के लिए तैयार, ताकि एक उपयुक्त पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ सके। अगर इसका मतलब ईंटें ढूंढना है तो ऐसा ही सही, कम से कम मैं ज्यादा शक्ति मुद्रा कमा सकता हूं। जैसे ही आदित्य शर्मा ने अपना व्यक्तिगत टर्मिनल खोला, उसका संचार भुजाबंद बज उठा। आदित्य शर्मा हैरान था। उसने हाथ उठाकर देखा कि कॉल वरुण की थी। वरुण अंकल, वह मुझे क्यों बुला रहे हैं? उलझन में अपना सिर खुजलाते हुए आदित्य शर्मा ने फिर भी कॉल जोड़ा। हेलो अंकल, क्या हाल है? वरुण की आवाज भुजाबंद से हंसते हुए आई। अरे बच्चे, सारे संसाधन खत्म हो गए हैं ना? वरुण की बातें सुनकर आदित्य शर्मा का हाव भाव थोड़ा सा कड़ा हो गया। यह लहजा, क्या यह वही परिचित पूर्ण सेवा ऑफर हो सकता है? इससे पहले कि आदित्य शर्मा कुछ बोल पाता, वरुण ने जारी रखा। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम में काफी प्रतिभा है। क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक अच्छा मौका दे सकता हूं। कौन सा मौका? आदित्य शर्मा की आवाज अचानक निकल गई। तेजस हेवी इंडस्ट्री में कुछ पुरानी बड़े पैमाने की मशीनें हैं जिन्हें रखरखाव की जरूरत है। तुम्हें पता है, इस तरह की मशीनरी की मरम्मत करना थका देने वाला और गंदा काम होता है, जिसके लिए ट्रांसेंडेंट्स को संभालना पड़ता है। इस तरह लोग कम होते हैं। मेरे वर्कशॉप में कर्मचारियों की कमी है, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल आया। अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हें एक दिन का 500 संघर्ष दूंगा, कैसा रहेगा? बेशक तुम्हें पहले एक मार्शल आर्टिस्ट होना पड़ेगा, वरना भले ही मैं तुम्हें आने दूं, तुम काम नहीं कर पाओगे। वरुण की बातें सुनकर आदित्य शर्मा की आंखें चमक उठी। एक दिन का 500 संघर्ष ईंटें ढोने से कहीं ज्यादा बेहतर। बिना किसी झिझक के आदित्य शर्मा सहमत हो गया। अंकल, मैं कर सकता हूं। मैं अब एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। आदित्य शर्मा इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। भले ही वरुण अंकल कई पार्ट टाइम नौकरियों के साथ अविश्वसनीय लगते थे, आदित्य शर्मा की अंतरात्मा ने उसे बताया कि वरुण अंकल उसे धोखा नहीं देंगे। बुरा नहीं है, मुझे पता था कि तुम में प्रतिभा है। यह तुम्हारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि ट्रांसेंडेंस के अक्सर साइड जॉब्स होते हैं। दूसरी तरफ वरुण हंसा। क्या यह लड़का सच में एक नया इतिहास लिखेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ द लोवल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह रोमांचक सफर पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए द नोवेल वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।